हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हुई साफ़ सफाई से। सुबह उठकर जल्दी से मैंने बेड सही किया और फिर लग गई क्लीनिंग एंड डस्टिंग में। बेडशीट्स वगैरह मैंने फ़ोल्ड किए अच्छे से और उन्हें उनकी जगह पर रख दिया था। जो धुलने वाली बेडशीट थी उसे मैंने लॉन्ड्री बैग में रख दिया था। हाथ मुंह धुलने के बाद मैंने बाकी चीज़ें सही की। एक्चुअली मैंने सफाई पहले कर ली थी, झाड़ू वगैरह, तो फिर जो भी चीज़ें अभी बाकी इधर उधर फैली हुई थी उन चीज़ों को मैंने सेट करना बाकी रह गया था, तो मैंने जल्दी से उन्हें सेट किया। उसके बाद मैं किचन में गई और मैंने पीने का पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और मुझे टैप वाटर से बॉटल्स भी भरनी थी क्योंकि ये टाइमिंग वाला पानी है, तो मैं साथ में पानी की बॉटल्स भी भर रही थी। पानी की बॉटल्स भरने के बाद मैंने कुछ बॉटल्स को फ्रिज में रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने पिया अपना वही ल्यूकवार्म वाटर और उठाया ग्लास और फिर मैं चल दी विंडो वाले प्लेस में बैठने आराम से, और वहाँ पे मैंने पानी पिया। साथ ही मैंने की फेस की मसाज एंड एक्सरसाइज। फ्रेशन अप होने के बाद मैंने आटा गूँथा। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, सो जल्दी जल्दी आटा गूँथने के बाद मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। आटा मैंने ज़्यादा गूँथा था क्योंकि मुझे दिन में भी रोटी ही बनानी थी। सो रोटी बनाने के बाद किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था और सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में ही बना ली थी, तो मुझे इजी हो गया था। तो बस मैंने रोटी जल्दी से प्रिपेयर किया और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैंने अपने बेचारे भूखे पेट को जल्दी से फिल किया यम्मी से ब्रेकफास्ट के साथ और अकेले खुद की कंपनी को किया एंजॉय। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे करनी थी एडिटिंग और स्टडी, सो मैं बैठ गई अपने वर्क प्लेस पे अपना काम करने के लिए। और फिर काम करने के बाद मैंने दिन में बनाया लंच और फिर लंच करने के बाद मैंने किया थोड़ा रेस्ट और इवनिंग में हम लोग निकल पड़े अपने अधूरे काम को पूरा करने। जो अधूरा काम था वो था प्लांट्स के लिए मिट्टी लाना। तो जो और मैं वॉक करते हुए पहुंच गए नर्सरी, लेकिन नर्सरी बंद था, तो हम दूसरे नर्सरी में पहुंचे लेकिन वो भी बंद हो गया था क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुंचे। जो कि ऑफ़िस से आने के बाद हम लोग निकले थे घर से, तो इसलिए हमें लेट हो गया था। सो हमारा अधूरा काम अधूरा ही रह गया और हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। रास्ते में हमें दिखा ये फ़िटनेस सेंटर। खुद की फ़िटनेस को देखते हुए एक पल के लिए ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन इस सोच को विराम देते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। आगे चलकर हमें दिखी ये वड़ा पाव की शॉप। रुकना तो बनता था, वड़ा पाव लेकर हम लोग चल दिए। मन और जीभ पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हम दोनों के ना मन ना जीभ पर कंट्रोल था। सो साथ में बेकरी से पेस्ट्री और खाखरा भी उठा ले आए और फिर बढ़ गए अपने गंतव्य की ओर। सडनली हमें हमारी फेथफुल दोस्त दिख गई। फिर क्या था, उसके लिए भी जो ने कुछ लिया और हम फाइनली पहुंच गए रूम पर। रूम पर पहुंचते ही हाथ और पेट के कंट्रोल का संतुलन भी बिगड़ गया। सो उसके लिए हमने किया उपाय और जल्दी से सर्व किया वड़ा पाव और ठूस लिया मुंह में। वड़ा पाव तो यमी था, बट वो ग्रीन चटनी में बस ग्रीनीनेस ज़्यादा थी बट टेस्ट कम था। सो वड़ा पाव खाने के बाद भी पेट नहीं भरा, तो हमने खाए खाखरा और देखी साथ में मूवी। वड़ा पाव और खाखरा खाने के बाद अब बारी थी ज़िंदगी और पेट में कुछ मिठास की, जो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने खाया ये चौको वाली पेस्ट्री और इन्जॉय किया अपने डिनर को। डिनर इसलिए क्योंकि इतना खाने के बाद अब डिनर बनाने और खाने की गुंजाइश नहीं थी, सो हमारा डिनर भी हो गया इसी के साथ। डिनर करने के बाद जो और मैं गए बाहर थोड़ा वॉक पर और फिर आकर हम लोग बाहर ही बैठ गए और ढेर सारी हमने बातें की। और इस बार चुगली नहीं बल्कि कुछ ज्ञान भरी बातें हमने शेयर की और किया अपने व्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।